इस जुलेखा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग बताएंगे बहुत ही आसान तरीके में। तो हमने इसकी लंबाई 43 इंच ली हुई है। इसकी तैयार कमीज की लंबाई 40 इंच रहेगी। ये देखिए हमने 43 इंच की लंबाई ले ली है। अब हम इसका तीरा लेंगे। तीरा हम लेंगे 6.5 इंच का। और आर्म होल, क्योंकि इसका चेस्ट जो है वो 21 इंच तैयार रहेगा, तो हम इसलिए हमने 6.5 इंच तीरा रखा है। अब हम आर्म होल 7.5 इंच रखेंगे। ये हमने 7.5 इंच आर्म होल रख लिया है। और हम चेस्ट लेंगे 21 का आधा, यानी कि हमने पौने 11 इंच हमने इसका निशान लगाना है। 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे हम। अब हमने यहीं से निशान नीचे की तरफ कमर की और हिप की लगानी है। कमर का नाप हमने 6.5 इंच पर लेना है और हिप का निशान हमने 14 इंच पे लगाना है। कमर हमारी है 7.5 इंच, यानी कि 15 इंच हमारी कमर है, तो हमने 7.5 इंच रखनी है। हमने 2 इंच हमने मार्जिन रखनी है। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप भी हमारी 21 इंच है, तो 21 का आधा होता है 10.5। 10.5 पे हमने निशान लगा लिया। 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन रखनी है। ये हमने मार्जिन का निशान लगा लिया है। तो मार्जिन को प्लस करते हुए हमने 12.5 इंच हमारा ये होता है। इतना ही हमने घेरा रखना है। घेरे का भी निशान हम यहाँ पर 12.5 इंच रख लेते हैं और हम स्केल की हेल्प से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम हिप और घेरे को बराबर सीधा कर लेते हैं निशान, ताकि कटिंग करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब हम मार्जिन का जो निशान हमने लिया है, उस मार्जिन को चेस्ट की मार्जिन से मिक्स कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। और हम अब हिप वाले में भी मिला देंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी आर्म होल का निशान हमें कैसे लगाना है। ये हमने 1.25 इंच का हमने निशान लगाया है यहाँ पे, और इसको हमने इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच, जहां हमारी फिटिंग का निशान है वहां से हमने 1/2 इंच रख करके और मार्जिन वाले में मिलाना है। अब ये देखिए इन सबको मिला देंगे हम। ये हमने मिला दिया। ये कटिंग का निशान है। अब हमने फ्रंट और बैक में 1 इंच का हमने फासला रखना है। ये देखिए ये हमने लगा लिया है। अब हम कटिंग करते हैं। डाउन कर देना है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। हमने ये जो निशान फिटिंग का लगाया है, इसको हम कट कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि हमें स्टिचिंग करते टाइम जो है हमें प्रॉब्लम ना आए। ये हमने हिप पर भी कट का निशान लगा लिया। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जोड़ वाली बाजू किस तरह बनती है। ये हमारे पास कमीज का बचा हुआ कपड़ा है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। हमें आर्म होल देखना है कितना रखना है। जैसे कि मुझे 10 इंच आर्म होल के लिए कपड़ा चाहिए, तो ये 11 है। हम 1 इंच और फोल्ड कर लेंगे। ये यहाँ से 10.5 आ रहा है, हम 1/2 इंच और फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं। कपड़े को अच्छे से हम बिछा लेंगे। अब ये 10 इंच आ गया है, तो हमने ये कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये 2 लेयर है और 2 ही लेयर ये नीचे का भी हिस्सा है। तो हमने अपनी बाजू की जो लेंथ है वो रखनी है। तैयार हमें 20 इंच रखना है। हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो हम 22 इंच की कटिंग करेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है 22 इंच पर, ये आप देख सकते हैं। और हमने बाजू की इसको कटिंग कर लेते हैं पहले, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमने कटिंग कर लिया। अब हमें यहाँ पे जोड़ लगाना है। जोड़ के लिए हमारे पास जो ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसी से हम जोड़ लगाएंगे।
हमने जोड़ के लिए ये कपड़ा ले लिया, हम नीचे से बराबर कर लेंगे इस कपड़े को। और ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे कपड़ा इतना ही है, इसके जोड़ के हिसाब से हमें रखना है कि ½ इंच हमने सिलाई में मार्जिन लेना है। और यहाँ से हम सीधा कर लेंगे कपड़े को हाफ इंच का। ये देखिए ½ इंच हमने अंदर रखा, ½ इंच बाहर, यानी कि इतनी सिलाई में चली जाएगी, बाकी करके हमारे काम में। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम ये स्केल की हेल्प से इन निशानों को मिला लेंगे आपस में। ये आप देख सकते हैं हमारा निशान हो गया। अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ।